ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। अगर आप भी एसयूवी चाहने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं और सेडान्स अभी भी आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन बजट आपका एंट्री लेवल सेडान का है, साथ ही कन्फ्यूजन भी है क्योंकि यहाँ पर कम ही सही लेकिन काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस मार्केट में मौजूद है। फिर चाहे वो होंडा अमेज हो या फिर मारुति की डिज़ायर ही क्यों ना हो, इन दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपके लेकर आए हैं। हमने यहाँ इनके डिज़ाइन, इनके फीचर्स, इनकी ड्राइवेबिलिटी, इनके गियर बॉक्सेस हर पैरामीटर पर परखने की कोशिश की। तो दोनों में से कौन सी मारती है बाजी, किन किन ग्राउंड्स पर, जानने के लिए देखिए स्टोरी। एक वो ज़माना था जब लंबी गाड़ियों का क्रेज़ था। एक ये ज़माना है जहां हर कोई ऊंची गाड़ी खरीदना चाहता है। तो क्या इस एसयूवी ऑब्सेस्ड मार्केट में सेडान्स के दिन जा चुके हैं? एटलीस्ट डिज़ायर और अमेज को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर आप साल 2024 के बिक्री के आंकड़े देखेंगे तो डिज़ायर इकलौती 1,67,000 यूनिट्स के साथ कंज्यूमर्स के पास गई है। अब इन दोनों ही गाड़ियों की बात करें तो होंडा ने अपनी अमेज को और मारुति ने अपनी डिज़ायर को पिछले साल सिग्निफिकेंट अपडेट्स के साथ लॉन्च किया है। अब मारुति अपनी डिज़ायर को 4th जनरेशन अवतार में लेकर आया है रिसेंटली, और होंडा अपनी अमेज को 3rd जनरेशन अवतार में, और दोनों ही न्यू जनरेशन मॉडल में सिग्निफिकेंट अपडेट्स तो किए गए ही हैं, लेकिन सेफ्टी पर खास तौर से फोकस किया गया है। डिज़ायर हो या अमेज, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में क्लोजली कम्पीट करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट सेडान्स में बेस्ट कौन है। तो अब इन दोनों ही गाड़ियों की डिमेंशंस हो, लुक्स हो, फीचर्स हो या ड्राइवेबिलिटी ही क्यों ना हो, हर एस्पेक्ट से एक कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आप इनमें से किसी को पिक करने का सोच रहे हो तो आपको एक क्लैरिटी मिले। शुरुआत डिमेंशंस के साथ करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों की लेंथ और विड्थ तो सेम है, लेकिन डिज़ायर अमेज के मुकाबले 25 मिलीमीटर ज़्यादा टॉलर है। वहीं अमेज में आपको 20 मिलीमीटर ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अमेज का ज़्यादा है, इसमें आपको 172 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं डिज़ायर में 163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब लुक्स और अपीयरेंस की बात करें तो होंडा अमेज अपनी लार्जर सिबलिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड लगती है, जैसे कि इसका फ्रंट आपको एलिवेट की याद दिलाएगा, रेयर प्रोफाइल सिटी की याद दिलाएगा, और इसका साइड प्रोफाइल प्रीवियस अमेज जैसा ही है। वहीं डिज़ायर के जो लुक और डिज़ाइन है वो लगता है जैसे किसी जर्मन सेडान से इंस्पायर्ड है, जैसे कि इसमें आपको स्लिम हेडलैम्प्स मिलते हैं, आपको ब्लैक ग्लॉस लेवलिंग मिल रही है फ्रंट में। ओवरऑल अगर दोनों की रोड प्रेजेंस देखेंगे तो होंडा अमेज भले ही कॉम्पैक्ट सेडान है, लेकिन थोड़ा सा एसयूविश फील देती है फ्रंट से। वहीं डिज़ायर एक प्रॉपर अप मार्केट सेडान वाले लुक लेंड करती है। डिज़ायर में 382 लीटर की लोड कैपेसिटी मिलती है, जो कि अमेज से कम है। अमेज में 416 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। वहीं होंडा अमेज का जो बूट का शेप है वो भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि डीपर कंपार्टमेंट है। लार्ज फैमिली साइज सूटकेसेस आसानी से फिट हो सकते हैं। वहीं अगर आप डिज़ायर को देखेंगे तो इसकी ओपनिंग भले ही वाइडर हो, लेकिन इसका मैकेनिज्म इस तरीके का है इसे खोलने का कि आप इसके बूट में उतना सामान नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं जितना कि अमेज में रख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो अमेज और डिज़ायर दोनों ने ही अपनी सेडान्स को थोड़ा प्रीमियम लुक देने के लिए अंदर काफ़ी रिक्रिएशन किया है। अमेज की फॉर इंस्टेंस सबसे पहले बात करें तो इसका डैशबोर्ड एलिवेट से काफ़ी मिलता जुलता है। इसके इंटीरियर में हालांकि मिनिमलिस्टिक अप्रोच आपको दिखाई देगी। जो बेज और ब्लैक कलर स्कीम है वो थोड़ी सी ब्राइटनेस गाड़ी को लेंड करती है। हालांकि एलिवेट से जो कैरी फॉरवर्ड किया गया है वो है इसका सुपरबली एग्जीक्यूटेड पार्ट एनालॉग और पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नीट बटन क्लाइमेट कंट्रोल कंसोल आपको मिलता है, यानी ओवरऑल जो अपीयरेंस है अमेज की वो काफ़ी अप मार्केट लगती है। इसके फ्रंट सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, हालांकि जो एडिक्वेट सीट बेस सपोर्ट आपको अमेज में फ्रंट सीट्स में नहीं मिलता है। डिज़ायर में ये कंफर्ट आपको ज़्यादा दिखाई देगा। डिज़ायर के इंटीरियर्स देखें तो इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मॉडर्न है, लेयर्ड लुक ये लेंड करता है। स्विफ्ट से काफ़ी मिलते जुलते इसके इंटीरियर्स आपको दिखाई देंगे। सिल्वर के ब्रूजेस तो हैं ही, साथ ही वुड इमिटेशन भी कंपनी ने इसमें दिया है, इसको थोड़ा सा अप मार्केट फील लेंड करने के लिए। आर्म रेस्ट पर, स्टीयरिंग व्हील पर आपको सॉफ्ट पैडिंग मिलती है, और अंदर अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो एक ग्रेट सेंस ऑफ स्पेस आपको डिज़ायर में दिखाई देगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरीके का है और इसकी कलर स्कीम इस तरीके की है। आपको इसमें बड़े साइज़ की टच स्क्रीन मिलती है एज़ कम्पेयर टू अमेज। इसमें 9 इंच की टच स्क्रीन मौजूद है, और एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो अमेज में नहीं है बल्कि डिज़ायर में आपको मिलता है वो है सनरूफ। सनरूफ होने से डिज़ायर अब थोड़ी सी मॉडर्निटी का टच लेंड करती है।
तो अमेज की फ्रंट सीट्स में भले ही आपको एम्पल थाई सपोर्ट ना मिलता हो, लेकिन रेयर सीट्स कंफर्टेबल हैं, अच्छी कुशनिंग है और ये ब्रॉडर भी है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसका बैक रेस्ट सपोर्ट भी देखेंगे तो उसकी पोजीशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। यानी अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, पिछली सीट्स पर फैमिली बैठती है तो राइड आपकी कंफर्टेबल रहेगी। दूसरी तरफ आपको 3 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल रहे हैं अमेज में, यानी 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। हालांकि अगर तीसरा पैसेंजर जो बीच में बैठेगा स्पेशली उसके लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर वेंट्स मौजूद हैं वो नी में ज़रूर टच करेंगे मिडिल पैसेंजर के। सिमिलरली डिज़ायर से, क्योंकि इसकी हाइट स्लाइटली कम है तो टॉलर पैसेंजर्स को रेयर सीट्स पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज पीछे का जो कंफर्ट के मामले में एक्सपीरियंस है वो बढ़िया है। तो सीट कंफर्ट अमेज में आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डिज़ायर की सीट्स उतनी ब्रॉड नहीं है जितनी ब्रॉड आपको अमेज की सीट्स मिलती हैं। यहाँ पर मिडिल पैसेंजर्स के लिए अलग से हेडरेस्ट भी नहीं है। हालांकि जो 2 हेडरेस्ट मौजूद हैं वो मूव कर सकते हैं, यानी फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मिडिल में कोई पैसेंजर्स बैठता है तो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर एसी वेंट्स की पोजीशनिंग इस तरीके से की गई है कि मिडिल पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली टॉलर पैसेंजर के लिए भी ज़्यादा बेटर आपको कंफर्ट इसमें दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इन छोटे एस्पेक्ट्स को हटा दें तो ओवरऑल जो रेयर सीट का एक्सपीरियंस है वो अमेज का डिज़ायर के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो कुछ फीचर्स हैं जो दोनों ही गाड़ियों की टॉप ट्रिम्स में कॉमन है, जैसे कि ऑटो LED हेडलैम्प्स, 15 इंच के अलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले या फिर ESP और 6 एयरबैग्स ही क्यों ना हो। लेकिन जो स्टैंड आउट फीचर्स है उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर AMT में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, सनरूफ मिलता है और एक लार्जर टच स्क्रीन मिलती है। अमेज की जो टच स्क्रीन का साइज़ है वो 8 इंच का है। वहीं अमेज में जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो है इसके ADAS फीचर्स। यानी अगर आप अमेज खरीदते हैं इन कंपैरिजन टू डिज़ायर AMT तो अमेज CVT के लिए आपको शायद 1 लाख का प्रीमियम ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन ADAS जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और इन फीचर्स के साथ आपको अमेज में पैडल शिफ्टर्स, पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही पूरा ADAS पैकेज मिलता है, जिसमें लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है। यानी ये ADAS फीचर्स जो अमेज में मौजूद हैं वो वेल कैलिब्रेटेड हैं टू सूट इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस, और साथ ही हाईवेज पर ड्राइव ये ज़्यादा कन्वीनियंट और सेफर बनाते हैं। हम क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। सिग्निफिकेंट अपडेट ये है कि डिज़ायर अब 3 सिलेंडर Z सीरीज़ इंजन के साथ आती है, जो 82 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क लैंड करता है। वहीं अमेज पहले की ही तरह 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, पेट्रोल इंजन के साथ, जो 90 PS की पावर और 110 Nm का टॉर्क लैंड करता है। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो अमेज के साथ शुरुआत करते हैं। अमेज में वही इंजन है जो कि प्रीवियस जनरेशन मॉडल से कैरी फॉरवर्ड किया गया है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी सिमिलर हैं। हालांकि इसे चलाने में मजा आता है, इसमें स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है और आपको इसकी जो परफॉर्मेंस लोअर एंड में मिलती है वो थोड़ी सी वीक जरूर मिलती है, लेकिन मिड और हायर रेंज इसकी काफी बेटर है। जो इसका CVT यानी कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन है उसकी वजह से इंजन कंसिस्टेंटली स्पिन करता है, यानी कहीं भी आपको लैक ऑफ पावर फील नहीं होती है। वहीं अगर आप बात करेंगे नई डिज़ायर की तो इसके मैकेनिज्म को तो ज़रूर चेंज किया गया है सिलेंडर वाइज, लेकिन अमेज के मुकाबले अभी भी इसकी उतनी स्मूथ और साइलेंट ऑपरेशन नहीं है। जिस तरीके से अमेज लोअर स्पीड्स पर मैनेज करती है वो आपको डिज़ायर में लैकिंग दिखाई देगा। साथ ही डिज़ायर में आपको थोड़े से नोटेबल वाइब्रेशंस भी महसूस होते हैं, थोड़ी ग्रफ टोन भी सुनाई देती है। यानी ओवरऑल अमेज एक बेटर कार है टू मैनेज हर ड्राइविंग सिचुएशन में, ज़्यादा रेस्पॉन्सिव भी है, क्विकर भी है। वहीं आपको डिज़ायर के साथ कंपैरिजन टू अमेज स्ट्रगल करना पड़ता है और शायद यही वजह है कि डिज़ायर में आपको सिर्फ AMT मिलता है लेकिन अमेज में आपको CVT मिल रहा है। तो गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों गाड़ियों की इम्पैक्ट होती है। अमेज ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होती है। हालांकि अगर हम सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो डिज़ायर में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड बम्पी रोड्स पर महसूस होगी। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो नो डाउट डिज़ायर लीड करती है। आप रेगुलर ड्राइविंग कंडीशंस में 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाईवेज पर तो ये 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का भी माइलेज रैंक करेगी। वहीं अमेज आपको मैक्सिमम हाईवे पर 19 किलोमीटर प्रति लीटर का, वहीं मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस में 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब बात करें प्राइसिंग की, तो होंडा अमेज CVT 3 वेरिएंट्स में आती है। कीमत लगभग 9.25 लाख 9.5 लाख के बीच से शुरू होती है, जाती है 11 साढ़े 11 लाख तक। वहीं डिज़ायर AMT की कीमत शुरू होती है 8 साढ़े 8 लाख के बीच में, और टॉप एंड की तरफ इस वेरिएंट की कीमत जाती है लगभग 10 लाख प्लस। तो यानी अमेज के मुकाबले डिज़ायर कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल है। फाइनल कमेंट्स देखें तो अमेज में आपको अप मार्केट फील मिलेगा, स्पेस मिलेगी, लेकिन कंफर्ट आपको मारुति डिजायर में ज्यादा मिलेगा। फिर चाहे वो ड्राइवेबिलिटी की बात हो या फ्रंट पैसेंजर्स की बात ही क्यों ना हो, दोनों ही गाड़ियों के अपने प्लस माइनसेस हैं। AMT गियरबॉक्स के सामने CVT बाजी मार जाता है, वहीं मारुति सुजुकी की फ्रंट रो विन करती है। सेकंड रो में वोट्स जाते हैं अमेज को। अब आपकी ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी क्राइटेरिया के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों ज़रूरी है, और इसका आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, आपकी गाड़ी के माइलेज, आपकी गाड़ी के इंजन पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम आपको बताएंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।